लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया गया है। क्यों किया गया है, इससे किसको फायदा होगा, किसको नहीं होगा, ये तो सब हम जानते ही हैं। और पता तो इस बात का भी है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही क्यों इसे लागू किया गया है। लेकिन इससे अलग देश में सीए कानून लागू होते ही विपक्ष के निशाने पर अब बीजेपी आ गई है। अरविंद केजरीवाल से लेकर अखिलेश यादव, मायावती, असदुद्दीन ओवैसी और एमके स्टालिन ने ऐसे ऐसे सवाल पूछ लिए हैं कि शायद बीजेपी के पास भी उसका जवाब ना हो। और सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि एक्टर भी, फिल्मी दुनिया के लोग भी बीजेपी पे सवाल उठाने लगे हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि बीजेपी तो बस अपने फायदे के लिए कानूनों को लागू कर देती है। उससे लोगों पर क्या असर होगा, कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, इससे मोदी सरकार को कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के बीजेपी पर सवाल उठाने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है। अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर लंबा चौड़ा ट्वीट करते हुए कहा कि 10 साल देश पर राज करने के बाद एन चुनाव के पहले मोदी सरकार सीए लेकर आई है। यह पड़ोसी देशों के लोगों को भारत में लाकर बसाना चाहते हैं। क्यों? अपना वोट बैंक बनाने के लिए। जब हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है तो पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों को रोजगार कौन देगा, उनके लिए घर कौन बनाएगा? क्या बीजेपी उनको रोजगार देगी? क्या बीजेपी उनके लिए घर बनाएगी? पिछले 10 सालों में 11 लाख से ज्यादा व्यापारी और उद्योगपति इनकी नीतियों और अत्याचारों से तंग आकर देश छोड़कर चले गए हैं। पूरा देश सीए का विरोध करता है। पहले हमारे बच्चों को नौकरी दो, पहले हमारे लोगों को घर दो, फिर दूसरे देशों के लोगों को हमारे देश में लाना। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर कहा कि जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। जनता भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों लोग नागरिकता जो है उन्होंने देश की छोड़कर वो क्यों चले गए हैं। इसके साथ ही अखिलेश ने इलेक्टोरल बॉन्ड और पीएम केयर फंड का भी मुद्दा उठाते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब तो देना ही पड़ेगा और फिर केयर फंड जो है, पीएम केयर फंड, उसका भी हिसाब देना होगा। वैसे दोस्तों, यहाँ पर देखने वाली बात तो ये है कि क्या अपने जो कारनामे हैं उन्हें छुपाने के लिए बीजेपी ने सीए का इम्प्लीमेंट किया है। क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई को फटकार लगाई गई है और उस पर लगातार सुनवाई हो रही है, उससे तो यही लगता है कि बीजेपी सरकार ने अपने उद्योगपतियों को बचाने के लिए सीए का इम्प्लीमेंट किया है, ताकि लोग इस मुद्दे में भटक जाएं और एसबीआई पे किसी का ध्यान भी ना जाए। खैर, बीजेपी का विरोध करने वालों की लिस्ट छोटी मोटी नहीं है, काफी लंबी लिस्ट है और इस लिस्ट में असदुद्दीन ओवैसी, मायावती और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी शामिल हैं। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी सीए को लेकर कहा कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले चुनाव का मौसम आएगा, फिर सीए के नियम आएंगे। सीए पर हमारी आपत्तियां जस की तस है। सीए विभाजनकारी है और गोडसे की सोच पर आधारित है, जो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं। सताए गए किसी भी व्यक्ति को शरण दे, लेकिन नागरिकता धर्म या राष्ट्रीयता पर आधारित नहीं होनी चाहिए। एनपीआर एनआरसी के साथ सीए का उद्देश्य केवल मुसलमानों को टारगेट करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी कहा कि अब जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक भावनाओं का शोषण करते हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम को निंदनीय तरीके से पुनर्जीवित करके अपने डूबते जहाज को बचाना चाहते हैं। दोस्तों, बीजेपी के इस कानून को लेकर सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि फिल्मी दुनिया के लोग भी आवाज उठा रहे हैं। चर्चित तमिल फिल्म एक्टर और तमिलगा वेट्री कजगम पार्टी के मुखिया थलापति विजय ने भी सीए का विरोध किया है। विजय ने तमिलनाडु की डीएम की सरकार से इसे राज्य में ना लागू करने की अपील भी की है। थलापति विजय ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए उन्होंने एक लेटर शेयर किया जो कि तमिल में लिखा हुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि देश के ऐसे माहौल में जब सभी नागरिक सामाजिक सौहार्द के साथ रह रहे हैं, वहां भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसे किसी भी कानून को लागू करना स्वीकार्य नहीं है। हमारे नेताओं को सुनिश्चित करना चाहिए कि ये कानून तमिलनाडु में लागू ना किया जाए। इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती के विचार भाजपा से थोड़े मिले जुले रहे। उन्होंने भी सीए कानून पर अपनी राय देते हुए कहा, केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून को अब ठीक चुनाव से पहले लागू करने के बजाय इसको लेकर लोगों में जो संदेह है, असमंजस्य है, आशंकाएं हैं, उन्हें पूरी तरह से दूर करने के बाद ही इसे लागू किया जाना ही बेहतर होता। दोस्तों, देश में लगातार लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं,
सड़कों पर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, नौकरियों के लिए देश के लोग बाहर जा रहे हैं। लेकिन देश के लोगों को नौकरियां देने की जगह बीजेपी को लगता है कि बाकी देशों के लोगों को भारत लाना चाहिए। ले तो आओगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब देश में रह रहे लोगों के पास नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, तो बाहरी लोगों को बीजेपी कहां लाकर बसाएगी? क्या बस चुनावों के लिए ही सीए को लाया गया है? जबकि वो लोग आकर कहां रहेंगे, कैसे रोजगार उन्हें मिलेगा, इसका कोई भी अता पता नहीं है। क्योंकि सरकार को तो बस दिखावा करना है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन नजदीक है। अगर किसी को लग रहा है कि बीजेपी ये कानून लाकर अच्छा कर रही है, तो उसे इस भ्रम से बाहर निकलकर ये सोचना चाहिए कि जब आपके पास नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, गरीबी रेखा से लोग लगातार नीचे जाते जा रहे हैं, तो जिन लोगों को बीजेपी लाना चाहती है उनका क्या होगा? होगा कुछ नहीं, बस चुनावों तक सीए कानून को मुद्दा बनाया जाएगा और फिर बीजेपी उन लोगों की जो सुध है वो भी नहीं लेगी। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।